नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत के चुनाव का बिगुल लगभग बज ही चुका है। आप लोगों को तो पता चल गया है, यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हैं आप सबको लगभग पता चल गया होगा। और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने क्षेत्र पंचायत में या अपने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में जा कर के चुनाव प्रसार का कार्य भी आप लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। जनता जनार्दन से अपनी बात आप रखना भी चालू कर दिए हैं। जनता के हृदय पर किस तरीके से राज किया जाए, आपका सकारात्मक प्रयास भी जारी हो चुका है। और निश्चित ही कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनकी पृष्ठभूमि काफ़ी अच्छी है, यानी कि उनके माता पिता इस ग्राउंड में पहले भी आ चुके हैं। और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं कि जो स्वयं माने प्रधान पद पर या क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत पद पर काबिज हैं और पुनः आ रहे हैं। तो कई तरीके के प्रत्याशी हैं। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो पहली बार इस ग्राउंड में आ रहे हैं। नई ऊर्जा, नए जोश खरोश के साथ लवरेज, युवा जोश खरोश है, उनके साथ युवाओं का पूरा समर्थन है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है। उनके अंदर ये तमन्नाएं हैं, उनके अंदर ये इच्छाएं हैं, उनके अंदर ये ज्वालामुखी धधक रही है कि अपने गांव, घर, क्षेत्र, समाज के लिए हम अगर मौका मिलता है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि जनता का विश्वास उनके ऊपर बने और वे उनको पद मिले, ताकि उस पद के पर आसीन रहते हुए कुछ अच्छा कार्य अपने क्षेत्र के लिए कर सकें। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो धन दौलत में काफ़ी मजबूत हैं और अपने धन दौलत के कारण जनता के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने वाले हैं। शायद कहते हैं कि ये इंसान भी कितने अजीब काम करता है, ये इंसान भी कितने अजीब काम करता है, मिट्टी की औकात लेकर दौलत पर गुमान करता है, मिट्टी की औकात लेकर दौलत पर गुमान करता है। उन्हें शायद लगता है कि हम अपने दौलत के दम पर जनता के हृदय पर राज कर पाएंगे, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं कि जनता जनार्दन जो सबका आज इस इलेक्शन में पाई से हिसाब करने वाली है। छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ऊंच हो चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब हो, जो भी आता है जनता के सामने, जनता बिल्कुल अपने हथेली पर उसको ऐसे रखती है, बिल्कुल परखती है। परखने के पश्चात सधे हुए अंदाज में अपने विचार, अपने मत के रूप में उस दिन प्रकट करती है। ठीक ना। कहते हैं जब संकट आता है ना तो ऐसे प्रत्याशियों को ही अपने लोग नज़र आते हैं। कहते हैं कि बिगड़े वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। मेरे दोस्तों, पूछा जाता है कि आपकी क्या औकात है, क्या आप हमारे सामने टिक पाएंगे इस इलेक्शन में, आप जिस ऊर्जा के साथ आए हैं आपकी क्या क्षमता है, आपके पास क्या अनुभव है। लेकिन उसे शायद ये नहीं मालूम कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में भाषण दे रहे थे उन समय उनकी उम्र कितनी थी। अपने मंत्रमुग्ध विचारों के माध्यम से पूरी जनता को उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया था। शून्य पर बोलते हुए पूरी जनता को नई सोच उन्होंने प्रदान किया था। स्वामी विवेकानंद वे क्या कुछ नहीं कर सकते थे उसमें, उन्होंने करके दिखाया। जोश खरोश ऊर्जा, शायद ये युवा जोश खरोश कह भी रहे हैं ऐसे लोगों से कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। निश्चित ही ऐसे जोश खरोश ऊर्जा से लबरेज लोगों का हार्दिक स्वागत है। हैरान करती है, परेशान करती है, ये जिंदगी हर बार मुझसे नया सवाल करती है। सिर्फ अनुभव को ही प्रमुखता देंगे कि वह जोश खरोश ऊर्जा से लबरेज लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, आपकी उम्र ज़्यादा है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास अनुभव है, आपकी पृष्ठभूमि अच्छी है, आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अनुभव के दम पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे खानदान में अगर कोई प्रधान या क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य नहीं बना है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। हम देर से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसा भी कायदा हो, मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसा भी कायदा हो, देर से किस्मत खुलने वालों का दुगुना फायदा हो, देर से किस्मत खुलने वालों का दुगुना फायदा हो। निश्चित ये तो आने वाला समय बताएगा क्या होता है। ये जनता जनार्दन सबका हिसाब पाई से करने वाली है। यह सब कुछ करने की क्षमता रखती है, लेकिन उचित समय पर फैसला लेती है, उचित समय पर जवाब देती है। कहते हैं कि समंदर बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता, हजारों मील तक फैला है फिर भी बह नहीं सकता। निश्चित ही कहते हैं कि मुश्किल कोई
आ पड़े तो घबराने से क्या होगा, अरे जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। निश्चित ही ऐसे युवा जोश खरोश से लवरेज बाबा शंभु सरोवर महादेव के भक्तों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है इस महासमर में। कहते हैं कि आसमान इतनी बुलंदी पर जो इतराता है, आसमान इतनी बुलंदी पर जो इतराता है, अरे भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। निश्चित ही काफ़ी संकट की घड़ी है। युवा जोश खरोश ऊर्जा से लवरेज व्यक्ति आपके सामने आ रहे हैं। उनकी अग्नि परीक्षा है। देखते हैं जनता के हृदय पर किस तरीके से राज करते हैं, अपनी बातों को जनता के बीच में कैसे ले आकर रखते हैं। क्या हम वर्तमान प्रधान से पूछते हैं, ये जो युवा जोश खरोश ऊर्जा से लवरेज व्यक्ति आ रहे हैं, वर्तमान प्रधान से पूछते हैं, वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य से पूछते हैं, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य से पूछते हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में कितनी सोलर लाइटें लगवाई हैं, उन्होंने अपने गांव में या क्षेत्र में बिजली के खंभों पर कितने बल्ब टंगवाए हैं, अपने क्षेत्र में आपने कितने क्या कहते हैं मिनी स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करवाई है, आपने अपने क्षेत्र में कितने साधन सहकारी समिति की स्थापना करवाई है, आपने कितने लोगों को उज्ज्वला गैस योजना कनेक्शन का लाभ दिलवाया, आपने अपने क्षेत्र में कितने लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन का लाभ दिलवाया है, आपने अपने क्षेत्र में कितने लोगों को वृद्धा पेंशन इत्यादि का लाभ दिलवाया है, आपने अपने क्षेत्र में कितने गरीब बच्चियों की शादी करवाने में योगदान दिया है, आपने अपने क्षेत्र के कितने ऐसे बच्चों का आर्थिक रूप से सहायता किया है जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, जो गरीब हैं, आपने ऐसे कितनों लोगों को लाभ दिलाया है जो आयुष्मान योजना के तहत अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकें। क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है? नहीं है। आपने काम बहुत सारे किए होंगे, ऐसी बात नहीं कि आपने 5 साल तक कुछ भी नहीं किया, बहुत कार्य आपने किया होगा, लेकिन फिर भी ऐसे मुद्दों को आपने नहीं छुआ। अगर आप चाहते तो अपने गांव में प्रत्येक खंभे पर एक एक एलईडी बल्ब टंगवा सकते थे, 20-20 वाट का, 18 वाट का, 15 वाट का, ताकि हर गली मोहल्ला उजाला रह सके। अभी परसों की ही बात है, हमारे एक मित्र मिले, भैया गांव में बहुत अंधेरा था और अंधेरे में वो अपने घर का दरवाज़ा खटखटाने की जगह अपने पड़ोस की भाभी का दरवाज़ा खटखटाने लगे। गनीमत ये थी कि भैया दरवाजे के बाहर आए, पूछे क्या हुआ है भैया, क्या बात है, तो कहे अरे भैया हम तो भूल करके आपके घर में आ गए, हमें तो जाना था अपने। सोचिए ऐसी स्थितियाँ सबके यहाँ हो सकती हैं, बड़ा ही संकट वाली स्थिति है भैया, क्या करें। अभी एक हमसे एक व्यक्ति और मिले थे, कहने लगे कि भैया 2 साल पहले की बात है, हमारे यहाँ भूसा खत्म हो गया था, हम गांव के एक ऐसे प्रत्याशी के यहाँ जो इसमें प्रधान पद के रूप में आ रहे हैं उनके यहाँ गए थे भूसा मांगने की, भैया हमारी गाय के लिए भूसा दे दीजिए। हम वहाँ पर गए, हमसे वो 15 मिनट तक अपनी भैंस के लिए हरा चारा भैया कटवाए, वो चारा वाली मशीन से माथे पर पसीना आ गया, तब जा करके हमको 2 बोरी भूसा भैया दिए थे। अब समय आ गया भैया, हम उनका पूरा हिसाब किताब कर देंगे उस भूसे का। तो निश्चित ही कई तरीके की अग्नि परीक्षाएं हैं। जनता जनार्दन देखते हैं किस तरीके से सभी लोगों का स्वागत, ऐसे तो सबका स्वागत होता है, लेकिन युवा जोश खरोश ऊर्जा से लवरेज लोगों का स्वागत इस बार काफ़ी शानदार अंदाज में होने वाला है। क्योंकि यहाँ अभी एक चीज़ और आपको बता दें, हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के जो कुंवारा संघ है, उन्होंने एक पत्र लिखा है ग्राम प्रधान महोदय के पास, अपने क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत महोदय के पास, कि आपने हम लोग के लिए किया क्या है। एक तो वैसे ही शादी नहीं आ रही थी, किसी तरीके से ले दे करके हमने नौकरी की व्यवस्था भी कर लिया था, ऊपर से कोरोना आ गया। कोरोना आ जाने के कारण रही सही जो शादी लगी थी वो अभी कैंसिल हो गई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि क्या कहते हैं 21 से लेकर के 30 के बीच में 175 की संख्या है हमारे गांव में युवाओं की, वो शादी उनकी अभी हुई नहीं, पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी, कब होगी भगवान जाने। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 30 से 35 के हो चुके हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 35 पार कर चुके हैं, यानी एक्सपायरी डेट में आ गए हैं। तो बड़ी संकट वाली बात है। ये महामारी में सब कुछ हम करें, 10 प्रधान प्रत्याशी खड़े हैं, अगर सभी 10 प्रत्याशी चाहते तो अपने अपने नाते रिश्तेदारों से संपर्क करके कम से कम 150 बच्चों का तो उद्धार करवा ही सकते थे, उनका घर बसा सकते थे, लेकिन आपने उन कुंवारों के लिए भी कुछ भी नहीं किया। निश्चित वो कुंवारे काफ़ी मायूस हैं आपके कारण भैया, तो बहुत कष्ट हो रहा है। कहा जा रहा है इस समय, मानिए हमारे दिल की वेदनाएं भी निकल रही हैं उन युवाओं भाइयों के लिए कि लिख रहा हूं मैं अंजाम। एक समाज सुधार की भावना हमारे द्वारा जो चलाई जा रही है वो आपके द्वारा भी चलाई जा रही, मात्र हमारे द्वारा ही नहीं, कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, अब मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। अरे सारे जहां की खुशियां मैं आप पर लुटा दूं, जिस राह से आप गुजरे वहां फूल बिछा दूं। आओ झुक कर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, अब बहुत खुश नसीब हैं वे लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है।
जिनका लहू इस देश के काम आता है। अरे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मौका मिल करके गांव में राजनीति करने आए हैं, तो उनके लिए 2 लाइनें हैं कि पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में। अरे पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, अभी धूप तेज है कहकर बैठे हैं उसकी छांव में, अभी धूप तेज है कहकर बैठे हैं उसकी छांव में। अरे तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मेरे, अब मेरी तलाश में निकले हैं कश्तियाँ लेकर, अब मेरी तलाश में निकले हैं कश्तियाँ लेकर। अब ये मत पूछो कि ज़िंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायत तो उन्हें भी है जिन्हें ज़िंदगी सब कुछ देती है, जिन्हें ज़िंदगी सब कुछ देती है। पता नहीं किस चीज़ की कमी है कि युवा जोश खरोश ऊर्जा से लबरेज लोगों का रास्ता सदैव रोका जाता रहा है, फिर भी यह युवा जोश खरोश अपने लिए रास्ता बना ही लेते हैं। कहते हैं कि जब हिमालय से वह नदियाँ निकलती हैं उनके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आते हैं, बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं, लेकिन वह नदियों की तेज धारा, पानी की तेज धारा उन सभी विघ्न बाधाओं को अपने रास्ते से हटाते हुए अपना मार्ग बना ही लेती है और आखिरकार समुद्र से उसका मिलन हो ही जाता है। एक अच्छा प्रयास है जनता जनार्दन के लिए कि आप सच्चे ईमानदार प्रत्याशी का चयन करें, युवा जोश खरोश ऊर्जा से लबरेज प्रत्याशी का चयन कर सकें, ताकि गांव की जनता जनार्दन के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, आपके क्षेत्र, आपके गांव, आपके ज़िले का नाम रोशन कर सके, ताकि आने वाली पीढ़ी गर्व से कह सके कि हमारे बाप दादा, आपको लाख लाख बधाइयाँ जो आपने ऐसे प्रत्याशी का चयन किया। अरे करता हूँ भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवाय कोई बंदगी ना मिले। अरे करता हूँ भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवाय कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म में मिले हिंदुस्तान की पावन धरा, या फिर कभी जिंदगी ना मिले, या फिर कभी जिंदगी ना मिले। प्रेम से बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रिय भाइयों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार ज़रूर शेयर करें। मात्र 2 लोगों को इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।